बालाजी के साथ में मेरी जो जर्नी है ना वो 7 इयर्स की रही एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर टू डायरेक्टर। नॉर्मली डायरेक्टर्स का ये होता है कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो उसमें बड़े डीओपी होंगे, बड़े सितारे होंगे, बड़े लोग होंगे। आपकी भी सोच ये है या आप नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, चांस देते हैं? सबसे पहले मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे जोधपुर में, मैंने उनको लगाया कि आज तक इसके बारे में क्या चीज़ जो है वो पब्लिश हुई है वो निकालो सबसे पहले। अभी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये कब तक आपने कितने दिन का शेड्यूल बनाया है और किस तरह से आप प्लान करते हैं कि यार इसकी शूटिंग को मैं इतने दिन में करूंगा? मतलब जो कि बजट की कैलकुलेशन होती है, जो टेक्निकल कैलकुलेशन होती है, उसको आप कैसे करते हो? बड़ी तो मेरी सिस्टर भी थी, लेकिन मतलब लड़कियों के हमारे उस जमाने में घर से बाहर भेजते नहीं थे, तो मैं उनका टिफिन लेके सिनेमा हॉल में जाता था। तो जितनी देर वो खाना खाते थे ना उतना टाइम मैं सिनेमा देखता था। फिल्म बनाते बनाते सीखे फिल्म बनाना प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग कोर्स से। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करें अपना नाम और टाइप करें डायरेक्टर और सेंड करें 8433966622 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। राइटर जब एक डायरेक्टर बन के काम करता है तो और भी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है एज ए डायरेक्टर, क्योंकि जो किरदार उसने बनाए हैं, जो सिचुएशन उसने बनाई है, जो कहानी उसने गढ़ी है, उसको वो पूरी तरह से स्क्रीन पर वैसे उतार पाता है जैसे कि उसने उसको कागज़ पे उतारा है। तो इसी तरह के राइटर डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर मेरे साथ हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। ये जो राइटर डायरेक्टर का ड्यूल कॉम्बिनेशन होता है, ये कितना बेनिफिट देता है? सर जैसे कि अभी आपने अपने शो के इंट्रोड्यूस करते हुए बताया, एक राइटर ही अगर डायरेक्टर होता है तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है उस करेक्टर को एक्चुअल प्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना कि ये एक राइटर का बेबी है, तो राइटर और डायरेक्टर का जब बेबी हो जाता है तो वो कितना खूबसूरत बन के स्क्रीन पे आएगा, तो वो ऑडियंस के सामने आता है। ओके, लेकिन जब आप राइटिंग करते हैं तो एक कहानी वाली सोच होती है और जब डायरेक्टर करते हैं तो टेक्निकल सोच और समझ दोनों चाहिए। फिर लोगों को भी, राइटर अकेले में काम करता है, डायरेक्टर 100 लोगों के साथ काम करता है। ये इस तरह का चैलेंज को कैसे पूरा करते हैं? इवन ये चैलेंज नहीं है मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है या फिर ये मेरी सोच है कि ये बहुत इजी हो जाता है जब एज ए आप राइटर काम कर लेते हैं तो आपके दिमाग में जो पूरी फिल्म होती है वो क्लियर होती है, ठीक है। फिर जब आप टेक्निकली आते हैं ग्राउंड के ऊपर चीज़ों को करने के लिए, जब चीज़ आपके दिमाग में फिट हो तो फिर इमीडिएटली आप उसको उतार सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा इजी वाला काम दिखता है कि ज़्यादा इजी है। लेकिन फिर डीओपी को कन्विंस करना, आर्टिस्ट को वैसा काम करवाना जैसा आप चाहते हैं, जो ह्यूमन आपके साथ जुड़ जाते हैं उसके बाद, उनको कैसे आप लाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ? सर ऐसा कि जैसे विद एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक मेरे फ्रेंड है राइटर, मैं उनकी फिल्म में जो क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब नरेशन कर रहे थे फिल्म का और उन्होंने कहा कि टेक्निकली चीज़ मुझे ही देखनी है, तो उन्होंने एक सीन को ना प्रेजेंट किया और विद डायलॉग प्रेजेंट किया। तो एज ए डायरेक्टर मैंने सोचा था कि यार ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा उसको। ओके। तो ये बड़ा आसान होता है कि जब आप एज ए राइटर अगर लिख लेते हो ना चीज़ को, तो उसको जो प्रोनाउंस करते हैं अपन एक एक डायलॉग को, वो तो क्लियर होता है कि यार ये पर्दे पे उतारना है। अदरवाइज आपको सेट के ऊपर राइटर को भी रखना पड़ेगा कि भाई साहब आपने क्या सोच रखा है इसके लिए। राइट। तो वो वाली चीज़ है सर। ओके, तो अभी तक आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए और उनको कैसे रिलीज किया, क्या रिस्पॉन्स मिला? सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो जर्नी यहाँ पे मुंबई में स्टार्ट हुई है, वो डीजेस जो प्रोडक्शन हाउस है उनका शो था लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जब काम करता था, मैं सुनता था कि एक बालाजी टेलीफिल्म्स है और वहाँ पे 50-50 100 कैमरे लगते हैं। मैंने बोला भाई ये कौन सी दुनिया है यार, हमें देखनी है। तो फिर लकीली एक बार ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ से जब हमारा शो ऑफ एयर हुआ तो मुझे बालाजी टेलीफिल्म्स में काम करने का मौका मिला। तो बालाजी के साथ में मेरी जो जर्नी है ना वो 7 इयर्स की रही एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर टू डायरेक्टर। तो चीज़ें को पहले हमने टेक्निकली सीखा कैसे 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 होगी और फिर मौका मिला और मौका मिलते डायरेक्टर बन गए। फिर जो अंदर चीज़ें थी कि यार डायरेक्शन से ही काम नहीं होगा, जो कहानियाँ हम बचपन से सुनते थे तो वो सुनते सुनते वो पनपने लगी तो फिर हम लिखने लगे और जब लिखना स्टार्ट किया तो फिर लगा कि अब इन चीज़ों को पर्दे पे उतारते हैं। तो फिर इंडिपेंडेंट राइटर डायरेक्टर के तौर पे आपने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और क्या डिज़ाइन किया? सर मेरा जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो था देवी, कहानी एक देवी की,
ये एक फिल्म है और ये राजस्थान में एक बहुत फेमस हत्याकांड हुआ था, भंवरी देवी हत्याकांड। तो वो जो सब्जेक्ट था राजस्थान का था और इवन जो हमारे लोग थे, प्रोड्यूसर साहब थे, मतलब वो मुझे जानते नहीं थे, फिर उनको मेरे बारे में पता लगा कि मैं डायरेक्टर हूँ बालाजी में। वो ढूंढते हुए मेरे पास में पहुँचे और उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट है, इस पे काम करेंगे आप। तो ऑलरेडी वो जो सब्जेक्ट था ना वो मेरे माइंड में घूम ही रहा था कि यार इसके ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है अगर और वो लेकर आ गए। और वो मेरे पास में लेकर आ गए। फिर मैंने उनको हाँ भरी इस फिल्म के लिए कि चलो ठीक है। फिर मैंने बालाजी छोड़ा क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे फिल्म करनी थी। और फिर उसके बाद में सबसे पहले मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे जोधपुर में, मैंने उनको लगाया कि आज तक इसके बारे में क्या चीज़ जो है वो पब्लिश हुई है वो निकालो सबसे पहले। तो उन्होंने रिसर्च किया पूरा की पूरा। तो उन्होंने डाटा निकाला पिछले साल भर का कि क्या हुआ, ये कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। फिर उसके बाद में पर्सनली मैं जो भंवरी देवी थी उनके परिवार के लोगों से मैं मिला कि एक्चुअल में क्या स्टोरी, उन मतलब हर एक कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना सर ये, तो मैंने बोला वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो फिर मैंने उनके परिवार के लोगों से मैं मिला। मिलने के बाद मुझे वहाँ की एक अलग ही स्टोरी पता लगी। तो फिर एक कॉम्बिनेशन तैयार किया ऐसा कि मतलब मैं उसको प्रेजेंट करूँ कि यार मैं इस स्टोरी को कैसे देख रहा हूँ। तो स्टोरी बनाई और ईश्वर की कृपा से फिल्म बहुत अच्छी मिली और राजस्थान इंटरनेशनल अवार्ड में मुझे करीब 10 अवार्ड मिले। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे हमारी फिल्म को अवार्ड मिले। तो ठीक था कि यार पहली फिल्म थी और अवार्ड मिल रहे थे तो अच्छा। तो ये देवी फिल्म अगर किसी को देखनी हो तो कैसे देख सकता है? सर देवी जो है इसी 2023 में ये किसी अच्छे OTT के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी और डेफिनेटली मैं आपके थ्रू ऑडियंस को बताऊंगा कि ये हो रही है। तो ये तो एज ए डायरेक्टर आपकी उपलब्धि हुई, अचीवमेंट हुआ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले जब शुरुआत हो रही थी, जब सोच क्या थी और वो कैसे आपने रास्ते बनाए? तो बेसिकली मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से सर। वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, उसका नाम सम्राट है, वो सिंगल थिएटर है और अभी बंद हो गया वो। तो उसमें मेरे जो फादर साहब हैं वो मैनेजर हुआ करते थे। ओके, थिएटर में? हाँ, मेरे फादर साहब जो है थिएटर के मैनेजर हुआ करते थे। तो बिकॉज अब राजपूत फैमिली है और मैं घर का बड़ा लड़का था तो पापा को खाना देने के लिए मुझे जाना पड़ता था। बड़ी तो मेरी सिस्टर भी थी लेकिन मतलब लड़कियों के हमारे उस ज़माने में घर से बाहर भेजते नहीं थे। तो मैं उनका टिफ़िन लेके सिनेमा हॉल में जाता था। तो जितनी देर वो खाना खाते थे ना उतना टाइम मैं सिनेमा देखता था। तो वो सिनेमा का जो चस्का है ना मुझे वहाँ से लगा। फिर खाना खाने के बाद मैं टिफ़िन लेके आता था। आने के बाद में मैं जो दूसरा दरवाजा होता था जो बालकनी का, उससे निकल के फिर सिनेमा में घुस जाता था। और मैं हाइट में उस वक्त मतलब छोटा था तो मैं कुर्सियों के बीच में इतना फिट हो जाता था कि किसी को पता भी नहीं लगता था कि कोई छुप के फिल्म देख रहा है। तो वहां से फिर मैंने फिल्में देखना स्टार्ट किया। तो देखते 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 ऐसा लगा कि यार ये ही मतलब वो जगह है जहाँ पे मुझे जाना है, वही मुझे करना है। तो अब आपने शुरुआत इस तरह से करी, थिएटर से, फिल्में देख के शौक बढ़ा, शौक को आपने प्रोफेशन बनाया, फिर देवी फिल्म बनाई जो कि इंटरनेशनली 10 अवार्ड जीत चुकी है। अब आगे क्या तैयारी है? सर अभी भी मैंने एक फिल्म, इवन मैंने 2 फिल्म कंप्लीट की है। एक G5 की फिल्म है, फिल्म का नाम है लीलू का रेडियो। तो लीलू का रेडियो जो है वो एक आपको 70 वाला जो है एरिया उसमें लेके जाने वाली स्टोरी है। किसी गांव में जब पहली बार एक रेडियो आता तो कैसे एक बंदा उस रेडियो से पूरे गांव की कायाकल्प कर देता, तो वो स्टोरी को लेके हमने फिल्म की है। फिर दूसरी अभी भी मेरी रिसेंटली फिल्म कंप्लीट हुई है $100। तो $100 जो है एक इंटरनेशनल फिल्म है और ये अभी पोस्ट में है। तो हम इसी साल इसको कांस और ऑस्कर जहाँ हम भेज सकते हैं वहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ओके, नॉर्मली डायरेक्टर्स का ये होता है कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो उसमें बड़े DOP होंगे, बड़े सितारे होंगे, बड़े लोग होंगे। आपकी भी सोच ये है या आप नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, चांस देते हैं? सर मेरी ना सोच इस मामले में ये है कि मैं उन लोगों के साथ में काम करना चाहता हूँ जो सिनेमा से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो मैं उन लोगों को मौका देना चाहता हूँ जिनमें सिनेमा पनप रहा है। मेरी कभी भी ये चाहत नहीं रही कि मैंने किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम करके बड़ा बन जाऊँ। मैंने यही सोचा है कि यार मैं मेरे जैसे लोगों के साथ में काम करूँगा और हम बड़े बनेंगे। हम बड़े बनेंगे, जी।
ओके, सबका साथ सबका विकास। जी जी जी। ओके, तो अभी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कब तक आपने कितने दिन का शेड्यूल बनाया है और किस तरह से आप प्लान करते हैं कि यार इसकी शूटिंग को मैं इतने दिन में करूंगा? मतलब जो कि बजट की कैलकुलेशन होती है, जो टेक्निकल कैलकुलेशन होती है, उसको आप कैसे करते हो? मोस्टली जो ऐसे तो अगर हम बात करें तो किसी भी फिल्म की अगर आप शॉट टेकिंग के मामले में जाएंगे, जैसे बंसाली साहब है, वो उनका ये होता है कि जब तक एक शॉट कंप्लीट ना हो जाए तब तक चाहे इसलिए एक मैंने दिन पूछा, लगे। उनका शेड्यूल नहीं हाँ, होते। उनके शेड्यूल्स नहीं होते बेसिकली। बिकॉज कि मैं एक न्यू कमर डायरेक्टर हूँ, तो मुझे क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी जो बेसिकली फिल्म होती है ना, वो 30 से 40 डेज का शेड्यूल में मुझे कंप्लीट करने का मैंने सोच रखा होता है कि यार ये मेरा मैक्सिमम है और मेरा मिनिमम 30 डेज मेरा मिनिमम होगा कि हम वहाँ से फिल्म को कंप्लीट करें। राइट जी, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे साथ थे सुरेंद्र सिंह राठौर, एक राइटर डायरेक्टर, जिनकी फिल्म आई है देवी, जो कि बहुत जल्दी OTT पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ 2 और फिल्में आ रही हैं जो बाकी OTT पे मिलेंगी, और बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा वीडियो को देख कर कि अगर आप नए राइटर डायरेक्टर हैं तो राइटर एक डायरेक्टर जब बनता है तो काम ज़्यादा आसान हो जाता है, बल्कि वो पोर्ट्रे कर पाता है जो वो करना चाहता है। दूसरी बात ये कि आप अगर नए हैं तो आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए, कम दिनों का होना चाहिए, तभी प्रोड्यूसर आपके साथ इन्वेस्ट करेगा। और वो कम दिनों का शेड्यूल आप तभी बना पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा तैयार होंगे। अगर तैयारी नहीं होगी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तैयारी और ये जो पैशन है और ये जो पेशेंस है, ये तभी आता है जब सिनेमा से आपको प्यार होता है। अगर सिनेमा से प्यार होगा तो आप सब चीज़ों को बड़ी आसानी से कर लेंगे और बहुत खूबसूरती से करेंगे, और इतना अच्छा करेंगे कि उसको अवार्ड्स भी मिलेंगे और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी फिल्म मेकर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म डायरेक्शन और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाए बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, डायरेक्टर, योर नेम और सेंड करें 8433966622 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।